फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आंशिक अवकलन से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि किस प्रकार से आंशिक अवकलनों का प्रयोग करते हुए हम मांग की विभिन्न लोचे ज्ञात कर सकते हैं। उसी क्रम में आज के वीडियो में हम समझेंगे कि उत्पादन विश्लेषण में आंशिक अवकलन क्या प्रयोग में आ सकते हैं। जैसा कि हमें पता ही है कि उत्पादन में अनेक साधन काम में आते हैं। उत्पादन में भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, साहस ये सभी काम में लेते हैं। तो यदि हमें पता करना हो कि कुल उत्पादन में श्रम का कितना हिस्सा है, तो अन्य सभी जो साधन हैं उनको हम कांस्टेंट मानकर श्रम के संदर्भ में आंशिक अवकलन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उत्पादन में श्रम की सीमांत उत्पादकता कितनी है। इसी प्रकार से अगर यदि हमें पूंजी की सीमांत उत्पादकता को पता करनी हो तो उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए हम पूंजी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो हमें पूंजी की सीमांत उत्पादकता पता चल जाएगी। इस प्रकार से जो उत्पादन विश्लेषण है उसमें आंशिक अवकलनों का बहुत ही अधिक महत्व है। सामान्य रूप से जब हमने देखा कि एक उत्पादक उत्पादन की द्वितीय अवस्था में ही उत्पादन करना पसंद करता है, जैसा कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में पढ़ा था कि एक उत्पादक उत्पादन की द्वितीय अवस्था में ही उत्पादन करता है। तो देखिए ये उत्पादन फलन जो होता है यहाँ से इस प्रकार से होता है, उसके बाद ये टॉप पे होता है और ये टोटल प्रोडक्शन ऑफ लेबर, ये टॉप है। यहाँ से देखेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, और यहाँ से एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो यहाँ देखिए फर्स्ट उत्पादन की स्थिति ये होती है, उत्पादन की प्रथम अवस्था होती है, ये द्वितीय अवस्था होती है, ये तृतीय अवस्था होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो प्रथम अवस्था में क्या होता है, सीमांत उत्पादक एवरेज प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होती है, दूसरे में जो टोटल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होती है। तो यहाँ देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पॉजिटिव होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल नेगेटिव होती है। इस अवस्था में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पॉजिटिव होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल भी पॉजिटिव होती है। या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर नेगेटिव होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल पॉजिटिव होती है। तो हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि उत्पादक उत्पादन की द्वितीय अवस्था में ही उत्पादन करना क्यों पसंद करता है। वह उत्पादक उत्पादन की द्वितीय अवस्था में इसलिए उत्पादन करना पसंद करता है क्योंकि प्रथम अवस्था में श्रम की सीमांत उत्पादकता धनात्मक होती है, यानी जैसे जैसे हम श्रम की मात्रा बढ़ाते हैं श्रम की इकाइयां बढ़ने के साथ सीमांत उत्पादकता बढ़ती हुई होती है। देखिए श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ती चली जा रही है। तो इस अवस्था में यदि उत्पादक और अधिक श्रमिकों को प्रयोग में लेता है तो उसका कुल उत्पादन बढ़ेगा और कुल लाभ बढ़ेगा। इस कारण से एक उत्पादक यहाँ प्रथम स्थिति में श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ती है पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता नेगेटिव होती है, क्योंकि जितनी पूंजी की इकाइयां उसके पास होती है वह सारे के सारी प्रयोग में नहीं आती है। इस कारण कुछ पूंजी का ब्याज फालतू लग जाता है। तो इस अवस्था में एक उत्पादक उत्पादन करना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसको और भी लाभ जो मिल सकता है यदि वह इसी अवस्था में उत्पादन करता है तो उस लाभ से वह वंचित हो सकता है। द्वितीय अवस्था ऐसी अवस्था होती है जहाँ श्रम की सीमांत उत्पादकता भी पॉजिटिव होती है और साथ में पूंजी की सीमांत उत्पादकता भी पॉजिटिव होती है। इस कारण से इस अवस्था में एक उत्पादक का कुल उत्पादन अधिकतम होता है, और जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो उसकी उस समय पे कुल लागत न्यूनतम होती है। इसलिए एक उत्पादक उत्पादन की द्वितीय अवस्था में ही उत्पादन करना पसंद करता है। तीसरी स्थिति ऐसी होती है जब श्रम पूंजी की तो सीमांत उत्पादकता धनात्मक होती है परंतु उसकी श्रम की सीमांत उत्पादकता जो होती है वो ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पूंजी उसके लाभ को बढ़ाने का कार्य करती है परंतु श्रम उसके लाभ को घटाने का कार्य करती है। यही कारण है कि उत्पादक उत्पादन की द्वितीय अवस्था में ही उत्पादन करता है। ये सारी चीज हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम पढ़ेंगे, उसमें और अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें मैथमेटिकली रूप से देखना है कि प्रथम अवस्था में क्या होता है, द्वितीय अवस्था में क्या होता है और तृतीय अवस्था में क्या होता है। तो देखिए प्रथम अवस्था जो होती है, प्रथम अवस्था में श्रम की सीमांत उत्पादकता मैक्सिमम होती है। तो डी बाई डी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इसका पहला अवकलन शून्य होता है, और डी स्क्वायर बाई डी एल स्क्वायर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज नेगेटिव। प्रथम अवस्था में श्रम की सीमांत उपयोगिता अधिकतम होती है, तो इस कारण से इसका पहला अवकलन शून्य और सेकेंड अवकलन ऋणात्मक हुआ। अगर हम द्वितीय अवस्था की बात करें तो द्वितीय अवस्था में
श्रम की जो है डी बाई डी एल ऑफ एवरेज प्रोडक्टिव टोटल प्रोडक्टिविटी, हाँ एवरेज प्रोडक्टिविटी शून्य होती है, और डी स्क्वायर बाई डी एल स्क्वायर ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ये अधिकतम होती है, इसलिए नेगेटिव होती है। द्वितीय अवस्था जहाँ स्टार्ट होती है वहां पर एवरेज प्रोडक्टिविटी अधिकतम होती है, और इसी प्रकार से श्रम की टोटल प्रोडक्टिविटी जो होती है टीपीएल भी यहाँ मैक्सिमम होती है, डी बाई डी एल स्क्वायर टीपीएल टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी इस अवस्था के अंत में मैक्सिमम होती है। ये अवस्था के प्रारंभ में होता है। द्वितीय अवस्था जब प्रारंभ होती है वहाँ एवरेज प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होती है। तो एवरेज प्रोडक्टिविटी औसत उत्पादकता की अधिकतम की शर्त क्या होगी कि इसका प्रथम अवकलन शून्य होता है और सेकंड अवकलन ऋणात्मक होता है। अगर हम द्वितीय अवस्था के अंत की बात करें तो अंत में वहाँ पर टोटल प्रोडक्टिविटी वहाँ पर शून्य हो जाती है और उसके बाद वह गिरना प्रारंभ करती है, तो सॉरी टोटल प्रोडक्टिविटी वहाँ मैक्सिमम हो जाती है। तो इसका पहला अवकलन वहाँ शून्य और सेकंड अवकलन अगर हम ऋणात्मक करेंगे तो हम बोलेंगे टोटल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होती है। उत्पादन की जो तृतीय अवस्था होती है, तृतीय अवस्था में सीमांत उत्पादकता गिरती हुई होती है, औसत उत्पादकता भी गिरती हुई होती है। तो यहाँ हम देखेंगे तो डी बाई डी एल ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो करेंगे तो सेकंड वाले में ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पॉजिटिव आएगी। इसी प्रकार से डी बाई डी एल एवरेज प्रोडक्टिविटी का पहला अवकलन शून्य करेंगे तो डी स्क्वायर बाई डी एल स्क्वायर एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पॉजिटिव आएगी। यानी क्या है, उत्पादन की जो तृतीय अवस्था है उसमें औसत उत्पादकता भी गिरती है और सीमांत उत्पादकता भी गिरती है। इसको अगर हम मैथमेटिकल रूप से समझने का प्रयास करें तो यही चीज जो है वो देखिए, प्रथम अवस्था में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पॉजिटिव है, अधिकतम है, तो अधिकतम का पहली शर्त क्या होती है, पहला अवकलन शून्य करना है, सेकंड अवकलन ऋणात्मक होता है। दूसरी अवस्था के प्रारंभ में अगर देखें तो एवरेज प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है, तो एवरेज प्रोडक्टिविटी का पहला अवकलन शून्य करना है, सेकंड अवकलन ऋणात्मक करता है। द्वितीय अवस्था का जो अंतिम स्टेज है वहां पर कुल उत्पादन अधिकतम होने लग जाता है, तो पहला अवकलन का शून्य, सेकंड अवकलन ऋणात्मक। अगर हम तीसरी अवस्था की बात करें तो ये तीनों ही गिरती है, टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी गिरने लगती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी गिरने लगती है और एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी गिरने लगती है। तो इस अवस्था में तीनों का प्रथम अवकलन शून्य होगा, सेकंड अवकलन धनात्मक होगा। इस प्रकार से गणितीय रूप से मैक्सिमम जो हम कर रहे हैं आंशिक अवकलनों के माध्यम से हम इसकी सीमांत उत्पादकताओं की कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम कुछ सवाल यहाँ पर लेंगे, उन सवालों के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आंशिक अवकलनों के माध्यम से श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता का परीक्षण किया जा सकता है। मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है x बराबर ए एल एल्फा के बीटा, यहाँ एल बराबर श्रम, जहाँ एल बराबर है श्रम, के बराबर है पूंजी, तो श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता निकालो। याद करो वह इनमें अनुपात बताओ, अनुपात बताओ। ये सवाल आया हुआ है। x बराबर देखा ए एल एल्फा के बीटा, क्या दे रखा है, x बराबर ए एल एल्फा और के बीटा आपको दे रखा है। श्रम की सीमांत उत्पादकता मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डेल x बाई डेल एल, श्रम के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ए एल्फा आ गया है, एल की पावर एल्फा माइनस 1 के की पावर बीटा। क्या होता है, अवकलन करते हैं तो घात आ जाती है, घात में से घटाया जाता है, और जो कि आंशिक अवकलन है तो आंशिक अवकलन है तो उसमें क्या करेंगे, केवल एल के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसको भी स्थिर राशि मानेंगे, इसको भी स्थिर राशि मानेंगे, और जो कि दोनों स्थिर राशि गुणा में है इसलिए कोई भी शून्य नहीं हुई। तो ये आपका हो जाएगा। इसको आप और लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, ए एल्फा को आगे ले लिया, ए एल की पावर एल्फा, एल की पावर -1 के की पावर बीटा, और लिखना चाहे तो एल्फा, ये एल की पावर -1 नीचे आ जाएगा, ए एल की पावर एल्फा के की पावर बीटा, और इसका मान x है तो आएगा एल्फा एल गुणा x, क्योंकि x है तो ए एल एल्फा के बीटा का मान x हो गया। पूंजी की सीमांत उत्पादकता मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डेल x बाई डेल के, ए
एल अल्फा या बीटा आ गया या के की पावर बीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो बीटा को हमने आगे ले लिया, ए एल अल्फा के की पावर 1 बीटा है और के की पावर 1 माइनस 1। देखिए 2 है, बीटा और माइनस 1, तो ये बीटा अलग कर दिया, माइनस 1 नीचे चला जाएगा, तो आएगा बीटा बाई के, माइनस 1 नीचे जाकर प्लस का हो जाएगा, ए एल अल्फा के बीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं बीटा बाई के गुणा एक्स। तो ये देखिए हमने क्या किया, जो उत्पादन फलन है x बराबर ए एल अल्फा के बीटा, उस उत्पादन फलन के माध्यम से हमने श्रम की सीमांत उत्पादकता निकाली और पूंजी की सीमांत उत्पादकता निकाली। अब ये पूछा गया है कि इन दोनों की सीमांत उत्पादकता का अनुपात ज्ञात करो, ये और पूछा गया। तो यहाँ देखिए अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बटे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, देखिए अनुपात मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बटे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। इसकी आई अल्फा बटे एल गुणा एक्स, इसकी आई बीटा बटे के गुणा एक्स, सीधी इसकी निकाल सकते हैं। तो ये आपका आया एक्स एक्स कट गया, तो ये दोनों गुणा होंगे तो आएगा अल्फा के बटे बीटा एल, ये दोनों क्या अनुपात आ गया, क्योंकि पहले का ये आया था दूसरे का ये आया, सीधा ही अगर हम निकालेंगे तो अनुपात आ जाएगा अल्फा के बटे बीटा एल। तो इस प्रकार से कोई सवाल आता है जिसमें सामान्य रूप से आपसे कोई चीज पूछी जाती है उत्पादन फलन से संबंधित, तो उसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक बार आपका थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको, तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, यदि x बराबर ए एल की पावर आधा दे रखा है, के की पावर आधा दे रखा है, जहां L बराबर दे रखा है श्रम, K बराबर दे रखा है पूंजी, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ज्ञात करो। इन दोनों की सीमांत उत्पादकता ज्ञात करनी है। एक तो निकालनी है डेल एल बाई डेल एक्स बाई डेल एल निकालनी है और डेल एक्स बाई डेल के निकालनी है। एक्स बराबर दे रखा है ए एल की पावर आधा के की पावर आधा, डेल एक्स बाई डेल एल के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ए घात आ गया ही, घात में से एक घटाया तो यह आ जाएगा ए बाई 2 एल की पावर माइनस आधा के की पावर आधा, तो इसको लिख सकते हैं एल ए बाई 2 के की पावर आधा ऊपर रह जाएगा, एल की पावर नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, तो अगर ए बाई 2 रूट के बटे रूट एल या ए बाई 2 रूट ए बटे एल। इसी प्रकार से देखिए अगर मैं पूंजी की सीमांत उत्पादकता निकाल दूं डेल एक्स बाई डेल के, तो हम के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए ए यू का यू, एल की पावर आधा, ये पावर आ गया, ये पावर में से एक घटाया तो आधा में से एक घटाया, तो क्या बचा ए बाई 2 एल की पावर आधा के की पावर माइनस आधा, इसको लिखेंगे ए बाई 2 एल की पावर आधा ऊपर के की पावर नीचे जाकर पॉजिटिव, तो आएगा ए बाई 2 रूट एल बाई के। ये आपकी हुई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ये हुई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो इस प्रकार से यदि आपको कोई उत्पादन फलन दे रखा है तो उस उत्पादन फलन के माध्यम से आप दोनों की सीमांत उत्पादकता निकाल सकते हैं, दोनों में अनुपात भी निकाल सकते हैं। अब आप देखिए कोई सवाल थोड़ा सा इससे कुछ हटकर आ जाता है कि दोनों की उत्पादन की लोच निकालो। अगर मान लीजिए आपको कोई उत्पादन फलन दे रखा है और आपसे ये पूछ लिया जाता है कि दोनों की उत्पादन की लोच निकालो। जैसे मैं एक सवाल लिखता हूँ, x बराबर ए एल अल्फा के बीटा लैम्बडा वाई दिया है, जहां L बराबर श्रम, K बराबर पूंजी है, तो श्रम व पूंजी की उत्पादन लोच ज्ञात की।
क्या पूछा गया है, x बराबर ए एल अल्फा दे रखा है, के बीटा दे रखा है और साथ में आपको ई वाई दे रखा है। तो जहां एल बराबर सम है, के बराबर पूंजी है, तो आपको अल्फा और बीटा की जो है सम और पूंजी की उत्पादन लोच ज्ञात करनी है। तो x बराबर दे रखा है ए एल अल्फा के बीटा लैम्डा वाई, दोनों तरफ लोग लेने पर लोग्राम मैंने सब पहले पढ़ चुके हैं, तो ये हो जाएगा log x बराबर log ए एल अल्फा के बीटा लैम्डा वाई। तो ये आ जाएगा log x बराबर log a प्लस अल्फा log घात आगे आ जाती है प्लस बीटा log k प्लस log e वाई। अब देखिए d बाई डी log x बाई डेल log l, l के सापेक्ष से अवकलन करेंगे तो आएगा अल्फा, ये श्रम की उत्पादन लोच। इसी प्रकार से डेल log x बटे डेल log k के सापेक्ष करेंगे तो आएगा बीटा। ये सिद्ध हो गई कि श्रम की उत्पादन लोच अल्फा है और पूंजी की सीमांत उत्पादन लोच क्या है, बीटा है। तो इस प्रकार से कोई सवाल आ जाता है जिसमें आपसे श्रम व पूंजी की उत्पादन लोच पूछी जाती है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लोग्रामेट्स लेकर इसका लोग एल के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देंगे लेबर के लिए निकालने के लिए, और पूंजी के लिए निकालने के लिए के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देंगे। अब एक और सवाल लेता हूं कि कई बार सवाल इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं, उसके बाद हम अगले वाले वीडियो में और थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट का लेवल है उसको लेकर जाएंगे। जैसे देखिए यदि दे रखा है Q बराबर दे रखा है 2 अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल के माइनस के स्क्वायर, जहां L बराबर श्रम, वो तो सभी जगह वही है, K बराबर पूंजी। तो सिद्ध करो, यह आरजीडी एलएन का सवाल है, तो सिद्ध करो श्रम की औसत उत्पादकता का अधिकतम मूल्य √5 होगा। ये दे रखा है सवाल। देखिए Q बराबर दे रखा है 2 √L स्क्वायर प्लस एल के माइनस के स्क्वायर। एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बाय Q बाय L बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल के माइनस के स्क्वायर बाय एल। देखिए श्रम की औसत उत्पादकता अधिकतम होगी, अधिकतम की शर्त देखेंगे, एवरेज डेल बाय डेल एल ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को हम शून्य करेंगे, और डेल स्क्वायर बाय डेल एल स्क्वायर एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अगर नेगेटिव होगी तो ये दो शर्त, श्रम की औसत उत्पादकता को अधिकतम करने की दो शर्त है। इसका प्रथम अवकलन शून्य हो और सेकंड अवकलन ऋणात्मक हो, जो कि मैक्सिमा मिनिमा में हम कर चुके हैं कि अगर सेकंड अवकलन ऋणात्मक होता है तो मैक्सिमा और धनात्मक होता है तो मिनिमा। तो हम पहले इसका प्रथम अवकलन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, प्रथम अवकलन करेंगे डेल बाय डेल एल ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो इसका प्रथम अवकलन करना है, मैंने 2 बार ले लिया, हर नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या का अवकलन 2 अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल के माइनस के स्क्वायर, इस संख्या का अवकलन 2l और k। क्या किया, ये अंश है, ये हर है, 2 को बाहर ले लिया तो ये संख्या ये रही, हर गुणा अंश का अवकलन, तो जो भी रूट के साथ संख्या है 2 के साथ नीचे जाएगी, संख्या का अवकलन होगा। माइनस अंश को यूं का यूं रखना है, एल स्क्वायर प्लस एल के माइनस के स्क्वायर, हर का अवकलन a डिवाइडेड बाय हर का स्क्वायर, ये हमारा अवकलन।
ऊपर वाली संख्या में लघुत्तम ले लें 2 रूट थोड़ा सा क्या हुआ, अब देखिए मैं एक स्टेप यहां लिख देता हूं। ये देखिए मैंने ऊपर वाली संख्या में 2 बार है, लघुत्तम ले लिया अंडर रूट 2 एल स्क्वायर प्लस एल के माइनस के स्क्वायर। ये पूरा लघुत्तम आ गया तो यहाँ आएगा 2l स्क्वायर प्लस एल के, कौन सा, एक एल 2l से गुना होगा 2l स्क्वायर, एल का के से गुना, माइनस ये 2 के साथ गुना होगा, एक बार अंडर रूट दूसरी बार अंडर रूट तो मिलाकर हो जाएगा 2l स्क्वायर प्लस एल के माइनस के स्क्वायर, ये पूरा, और इसके नीचे आएगा एल स्क्वायर। ये बराबर किसके करना है, 0, क्योंकि प्रथम अवकलन 0 के बराबर करना है। तो अब देखिए क्या बचा, ये आया 2/l स्क्वायर एवरेज, क्या है, डेल बाय डेल एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ये 2 और ये l स्क्वायर, ये हम कह के सुनो। अब इसको देखिए थोड़ा सा ऊपर लेके आए, इस संख्या को हमने लिखा डेल बाय डेल एल एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ये वाली संख्या, ऊपर बची 2l स्क्वायर प्लस एल के माइनस 2l स्क्वायर माइनस 2 से गुणा होगी तो 2l के माइनस माइनस प्लस 2k स्क्वायर डिवाइड बाय, तो 2 इसके बाहर 2 है ही, ये वाला 2 डिवाइड बाय ये बचा 2l स्क्वायर अंडर रूट l स्क्वायर प्लस l के माइनस के, ये बराबर है 0 के। ये वाली पूरी संख्या हमने यहाँ उतारी, 2l स्क्वायर प्लस l के, इसको गुणा किया तो माइनस 2l स्क्वायर माइनस 2l के माइनस माइनस प्लस 2k स्क्वायर। अब देखिए इसको प्रथम अवकलन को हमने 0 के बराबर किया है, तो ये नीचे वाली संख्या सारी इसके साथ 0 हो जाएगी, ये 2 भी 0 हो जाएगा, 2l स्क्वायर से 2l स्क्वायर कट गया, तो ऊपर बचा 2k स्क्वायर माइनस l के बराबर 0। ये क्या है, डेल बाय डेल एल स्क्वायर एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो 2k स्क्वायर बराबर l के से के कटा तो l बराबर आ गया 2k, मान क्या आया, l बराबर 2k। इसका सेकेंड अवकलन करते हैं d स्क्वायर बाय dl स्क्वायर ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। इसका दोबारा अवकलन किया l के सापेक्ष तो आया माइनस k इज लेस देन 0, अतः l बराबर 2k पर एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अधिकतम होगा। ये क्लियर हो गया। अब अधिकतम कितनी होगी इसका कैलकुलेशन करना। ये तो क्लियर हो गया कि जहां L बराबर 2k होगा वहां श्रम की सीमांत उत्पादकता अधिकतम होगी। अब इसका मान √5 होगा, ये हमको निकालना है। अब इसको निकाल कर देखते हैं, तो देखिए क्या होगा, Q बराबर दे रखा है 2√L स्क्वायर प्लस L के माइनस के स्क्वायर, ये मान दे रखा है। तो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बराबर Q बाई L, तो आएगा 2√L स्क्वायर प्लस L के माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई L, L की जगह 2k रखें तो आएगा 2k का स्क्वायर 2k गुणा k माइनस के स्क्वायर बटे 2k, 2 से 2 कट अंदर आया 4k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई k, और तो है 6k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई k, तो 5k स्क्वायर बटे k, तो अगर √5 गुणा k बटे k, k से k कटा तो क्या आया रिजल्ट √5।
तो हमसे यही पूछा गया था कि ये सिद्ध करो कि अगर Q बराबर ये दिया हुआ है तो श्रम की औसत उत्पादकता का मूल्य √5 होगा, जो कि हमने निकाला। तो इस प्रकार से हम उत्पादन विश्लेषण में आंशिक अवकलनों का प्रयोग करते हुए हम सवाल हल कर सकते हैं। कुछ और सवाल हम सेकंड जो वीडियो लेंगे उसमें करेंगे। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।